ही समय बर्बाद किए हुए स्टार्ट करना चाहूँगा। पहला प्रश्न, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया? तो जो परम सुपर कंप्यूटर है उसका विकास किया था सीडैक ने। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सीडैक ने पुणे में किया था विकास किसका? परम सुपर कंप्यूटर का। दूसरा प्रश्न है, डब्ल्यू के आविष्कारक कौन हैं? तो राइट आंसर है इसका जो डब्ल्यू के आविष्कारक हैं वो टिम बर्नर्स ली हैं। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ईमेल के जन्मदाता कौन हैं? आपको बताना है कि ईमेल के जन्मदाता कौन है। तो राइट आंसर टॉमलिंसन, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चौथा प्रश्न, किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है? तो ये भी एक बहुत ही आसान प्रश्न है। हम एरर को बग कहते हैं, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा बग एरर। पांचवा प्रश्न, किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है? तो राइट आंसर है चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? ये लगातार 5 से 6 प्रश्न पिछले साल के प्रश्न है, तो आपको बताना है कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है। तो सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कंप्यूटर का दिमाग सीपीयू। ये लास्ट समय में आपके लिए रिवीजन के लिए बहुत ही अच्छा है। किसी भी वेबसाइट का मेन पेज कहलाता है, या इसी तरह से और क्वेश्चन आता है, किसी भी वेबसाइट का प्रथम पेज कहलाता है, तो उसे हम होम पेज कहते हैं। किसी भी वेबसाइट का मेन पेज होम पेज। आगे बढ़ते हैं, आठवां प्रश्न, कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है? तो आप लोग बताएं कि कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाती है? तो राइट आंसर है हार्डवेयर। कंप्यूटर की भौतिक बनावट को हम हार्डवेयर कहते हैं। नौवां प्रश्न, ईमेल से जुड़ी फाइल जो ईमेल प्राप्त करने वाले को भेजी जाती है उसे कहते हैं? तो बहुत ही आसान प्रश्न है। अटैचमेंट, जो हम ईमेल के साथ जोड़ते हैं किसी भी फाइल को, उसे हम अटैचमेंट कहते हैं। निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी कहलाती है? तो राइट आंसर है फ्रेंड्स, जो स्थायी मेमोरी है वो रोम कहलाती है। रोम को हम स्थायी मेमोरी कहते हैं। 11वां प्रश्न, आईसी चिपों का निर्माण होता है? तो आईसी चिपों का निर्माण होता है अर्धचालकों से, जिसे हम अंग्रेजी में सेमीकंडक्टर कहते हैं। आईसी चिपों का निर्माण सेमीकंडक्टर से होता है। 12वां प्रश्न, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन हैं? तो माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स हैं और पॉल एलन उसके सह संस्थापक हैं। तो इसमें आंसर आएगा ए और बी दोनों। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स, पॉल एलन, और पॉल एलन का भी हाल ही में निधन ही हुआ है, तो करंट अफेयर्स में भी ये प्रश्न है। 13वां प्रश्न, पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी? तो पहली कंप्यूटर भाषा 1957 में फोर्ट्रॉन विकसित की गई थी। 14वां प्रश्न, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर प्रयोग करते थे? तो राइट आंसर है जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर प्रयोग करते थे वो निर्वात ट्यूब को करते थे, वैक्यूम ट्यूब को। 15वां प्रश्न, भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है? तो राइट आंसर है इसका जो भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है वो टीसीएस है। टीसीएस हर काम में देश में आगे बढ़ रही है और इनका टर्नओवर भी सर्वाधिक है। और आप देख रहे हैं जितनी भी ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट होती हैं उसमें लगभग टीसीएस होती है। भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर है? तो राइट आंसर है इसका नई दिल्ली। भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर नई दिल्ली है। एएलयू का पूरा रूप है? तो एएलयू का पूरा रूप होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। 18वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की एक भाषा नहीं है? तो बेसिक, फोर्ट्रॉन और सी सभी कंप्यूटर की भाषा हैं, लेकिन एफ कोई भाषा नहीं है, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते रहें। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर है? तो भारत में निर्मित प्रथम, सिर्फ यहाँ पे सुपर की बात नहीं हो रही है, सिंपल कंप्यूटर की बात हो रही। तो भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर सिद्धार्थ है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, रैम का फुल फॉर्म है? सबसे आसान प्रश्नों में से एक। तो रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा रैम का फुल फॉर्म। 21वां प्रश्न, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर है 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है और मनाया गया था। निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है? ठीक है ना, पेंटियम ब्रांड बेचती है। तो राइट आंसर है माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, पेंटियम ब्रांड माइक्रो प्रोसेसर को बेचती है। अनुपम क्या है? तो अनुपम आपको बताना है फ्रेंड्स क्या है।
तो अनुपम एक सुपर कंप्यूटर है। ना ही सॉफ्टवेयर है, ना ही सोच संतान है, ना ही एंड्रॉयड मोबाइल है। भारत में सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं? तो राइट आंसर है सिलिकॉन वैली कहते हैं हम बेंगलुरु को। तो इनमें कोई ऑप्शन नहीं है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूचना राजपथ किसे कहते हैं? तो सूचना राजपथ फ्रेंड कहते हैं इंटरनेट को। तो डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का आविष्कार किसने किया? तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आईसी का आविष्कार किसने किया, विकास किसने किया? तो राइट आंसर है जेएस किल्बी ने। ठीक है ना, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास का श्रेय किसे जाता है? जेएस किल्बी को। सीपीयू का अर्थ है, तो बहुत ही आसान प्रश्न, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। किस वाले ऑप्शन में? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। 28वां प्रश्न, गूगल क्या है? तो गूगल फ्रेंड्स एक सर्च इंजन है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गूगल सर्च इंजन है। किसका प्रयोग वस्तुनिष्ठ परीक्षा में उत्तर पत्रक को जांचने के लिए किया जाता है? तो ओएमआर का किया जाता है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 30वां प्रश्न, पीडीएफ का फुल फॉर्म है। तो पीडीएफ का फुल फॉर्म होता है जो फ्रेंड्स, वो होता है क्या? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। अब इसी तरह से आपके 30 प्रश्न हो गए, 5 सेट हैं, पूरे 150 प्रश्न है। फिर से हम शुरू करते हैं। देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला है। तो आपको बताना है, तो ये केरल का मलप्पुरम है। आपने देखा होगा मलप्पुरम हर लगभग बड़े डिस्ट्रिक्ट में है। मलप्पुरम गोल्ड लोन नाम से एक आरबीआई रजिस्टर्ड संस्था है, तो इससे आसानी से आपको याद भी हो जाएगा। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया? तो राइट आंसर है सीआरसी ने किया। हालांकि कुछ किताबों में जरूर सीडेक दिया है, लेकिन सीआरसी ने विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया। शायद इसका फुल फॉर्म क्रे रिसर्च कंपनी होता है। संसार का पहला गणक है। तो आपको संसार का पहला गणक फ्रेंड्स बताना है कि कौन सा है संसार का पहला गणक। तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अबेकस है, वो संसार का पहला गणक है। बायोस का फुल फॉर्म है BIOS। ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है, आपको बताना है। तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो ये किस ऑप्शन में है? शायद सी में, बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। आगे बढ़ते हैं। यूपीएस का कार्य है। तो फ्रेंड्स यूपीएस का कार्य है कंप्यूटर को निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना। तो सी इसका राइट आंसर है, यूपीएस का कार्य। निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट इनपुट डिवाइस दोनों है? तो मॉडेम है, वो दोनों की तरह काम करता है, इनपुट भी आउटपुट भी। आगे बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न, कंप्यूटर मॉनिटर की डिस्प्ले का आकार मापा जाता है। तो विकर्ण के रूप में डायगनली नापा जाता है। कैसे? डायगनली। 8वां प्रश्न, पेन ड्राइव है। तो पेन ड्राइव को हम हटा भी सकते हैं, हटाई जाने वाली द्वितीय भंडारक इकाई। तो 9वां प्रश्न, सुपर कंप्यूटर के लिए शब्दपरास की लंबाई होती है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सुपर कंप्यूटर के लिए शब्दपरास की लंबाई 64 बिट होती है। आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न, लिनक्स है। तो लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है। 11वां प्रश्न, कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयोग किया जाता है। तो पेज मेकर भी है, वर्ड स्टार भी है, MS वर्ड भी है। तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पोस्ट का फुल फॉर्म है। तो पोस्ट बहुत बार बार पूछा जाता है। पोस्ट का फुल फॉर्म होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। तो कौन से ऑप्शन में? शायद ए में, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट पोस्ट का फुल फॉर्म होता है। आगे बढ़ते हैं। इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है। तो इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज को हम जावा बोलते हैं। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूरदर्शन प्रसारण में चित्र संदेशों का संचरण होता है। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, राइट आंसर है आयाम मॉड्यूलेशन द्वारा। किसके द्वारा? दूरदर्शन प्रसारण में चित्र संदेशों का संचरण होता है आयाम मॉड्यूलेशन के द्वारा, जिसे हम शॉर्ट में AM बोलते हैं। ठीक है ना। और अगर आपसे रेडियो में पूछें FM में, तो आवृत्ति मॉड्यूलेशन द्वारा। आगे बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न, 2G स्पेक्ट्रम में G का मतलब है। तो G का मतलब जनरेशन है। C इसका राइट आंसर हो जाएगा। याहू, गूगल व MSN है। तो ये इंटरनेट साइट है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। याहू, गूगल व MSN इंटरनेट साइट है। www का अर्थ है। तो www का अर्थ होता है
वर्ल्ड वाइड वेब, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कंप्यूटर वायरस होता है, तो कंप्यूटर वायरस कंप्यूटर के दृष्टिकोण से विषाणु ना होकर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है। आगे बढ़ते हैं, 19वां प्रश्न, जंक ईमेल को हम कहते हैं, तो जंक ईमेल को हम स्पैम की संज्ञा दी गई है, स्पैम कहते हैं, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 20वां प्रश्न, ईमेल का फुल फॉर्म है, तो ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 21वां प्रश्न, ई कॉमर्स का तात्पर्य है, तो ई कॉमर्स का तात्पर्य है इंटरनेट पर व्यापार। 22वां प्रश्न, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का निजी सूचना प्रबंधक है, तो वह आउटलुक है, क्या हो जाएगा आंसर, ए आउटलुक। वर्तमान में प्रयुक्त हो रही विंडो को कहा जाता है, वर्तमान में प्रयुक्त हो रही विंडो को हम एक्टिव विंडो कहते हैं, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जीपीआरएस का फुल फॉर्म है, तो जीपीआरएस का फुल फॉर्म होता है जनरल पैकेट रेडियो सर्विस, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जीपीआरएस जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। जियो का फुल फॉर्म है, तो जियो का फुल फॉर्म होता है ज्वाइंट इम्प्लीमेंटेशन अपॉर्चुनिटीज, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ज्वाइंट इम्प्लीमेंटेशन अपॉर्चुनिटीज। 26वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है, तो जावा एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, बाकी तीनों माउस, प्रोसेसर, चिप, प्रिंटर हार्डवेयर है। डॉस का पूर्ण रूप है, तो ये होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम डॉस का फुल फॉर्म होगा। 28वां प्रश्न, इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है, प्रिंटर भी हार्डवेयर है, माउस भी है, मॉनिटर भी, एक्सेल है वो हार्डवेयर नहीं है। 29वां प्रश्न, विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश है, तो वो संयुक्त राज्य अमेरिका है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एल्टा विस्टा क्या है, तो यह एक सर्च इंजन है, एल्टा विस्टा है वो एक सर्च इंजन है। नया आपके कितने 60 प्रश्न हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, फिर से तीसरा सेट, निम्नलिखित में से कौन सा सुपर कंप्यूटर भाभा द्वारा विकसित किया गया है, तो भाभा द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर अनुपम है, ठीक है ना, और फ्लो सॉल्वर का विकास नाल ने किया था। आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न, हाइब्रिड कंप्यूटर में प्रयोग होता है, तो हाइब्रिड कंप्यूटर में डिजिटल संकेतों का, एनालॉग संकेतों का, दोनों का प्रयोग होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी। संसार का प्रथम प्रोग्रामर किसे कहा जाता है, तो लेडी ऑगस्टा को संसार का प्रथम प्रोग्रामर कहा जाता है। घरों और व्यक्तिगत उपयोग में आने वाले पीसी वास्तव में हैं, वास्तव में क्या है, घरों में जो हम रोज़ यूज करते हैं तो उसे हम माइक्रो कंप्यूटर को ही बोलते हैं, जो यूज करते हैं वह माइक्रो कंप्यूटर ही है। और फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर करते रहें। भारत में सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है, तो बेंगलुरु को हम सिलिकॉन वैली की कहते हैं, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का मुख्य घटक है, कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, प्राइमरी मेमोरी, तो ये तीनों सीपीयू के घटक हैं, कंट्रोल यूनिट भी, एएलयू भी और प्राइमरी मेमोरी भी। 7वां प्रश्न, कंप्यूटर घड़ी की स्पीड की गणना की जाती है, तो ये करते हैं हम मेगा हर्ट्ज में, कंप्यूटर घड़ी की स्पीड की गणना मेगा हर्ट्ज में करते हैं। देख रहे हैं आप कितने ही कम समय में मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ कि आप लोगों के लिए समय सबसे ज़्यादा कीमती है, आपका समय बिल्कुल भी बर्बाद ना हो। कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तार क्षमता प्रदान करते हैं, तो कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तार क्षमता स्लॉट्स प्रदान करते हैं। 9वां प्रश्न, माउस का आविष्कार किसने किया, तो माउस का आविष्कार किया था डगलस एंजलबर्ट ने, सी एस का राइट आंसर हो जाएगा। लेजर का फुल फॉर्म है, तो लेजर का फुल फॉर्म लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। डीपीआई क्या दर्शाता है, तो डीपीआई का फुल फॉर्म होता है डॉट्स पर इंच, तो ई इसका सही जवाब हो जाएगा, डीपीआई डॉट्स पर इंच। आगे बढ़ते हैं, 12वां प्रश्न, निम्नलिखित में आउटपुट डिवाइस है, तो आप बताएं कि आउटपुट डिवाइस इसमें क्या है। स्कैनर, माउस और कीबोर्ड इनपुट डिवाइस हैं और प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, तो प्रिंटर इसका राइट आंसर हो जाएगा, आउटपुट डिवाइस प्रिंटर। कंप्यूटर पर गेम खेलना आसान बनाता है, तो राइट आंसर जॉयस्टिक, जॉयस्टिक कंप्यूटर पर गेम खेलना आसान बनाता है। इनमें कौन सा पॉइंट और ड्रा डिवाइस है, पॉइंट और ड्रा डिवाइस, तो पॉइंट और ड्रा डिवाइस के नाम से हम जानते हैं माउस को, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी है, तो कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी होता है रोम, रोम को हम कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, 16वां प्रश्न, कंप्यूटर में शब्द की लंबाई को मापा जाता है, कंप्यूटर में शब्द की लंबाई को मापा जाता है बाइट में, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, बाइट। पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर है,
तो पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर इंटरनेट पर मुफ्त में उपलब्ध सॉफ्टवेयर, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंटरनेट पर जो फ्री में अवेलेबल सॉफ्टवेयर रहता है उसे हम पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर कहते हैं। कंप्यूटर आंकड़ों में अशुद्धि को कहा जाता है, तो इसे कहते हैं हम बग। कंप्यूटर आंकड़ों में अशुद्धि को बग कहा जाता है। जो अनुदेश आसानी से समझा जा सकता है उसे हम बोलते हैं यूजर फ्रेंडली। जो अनुदेश आसानी से समझे जा सकते हैं उसे हम यूजर फ्रेंडली कहते हैं। जब कंप्यूटर ऑन करते हैं तो बूट रूटीन यह टेस्ट करता है। जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो बूट रूटीन पावर ऑन सेल्फ टेस्ट करता है। आगे बढ़ते हैं। और फ्रेंड्स, बहुत ही जल्दी में ये पेपर बनाया है, मुझे छुट्टी भी नहीं मिली थी, बहुत ही जल्दी में, इसलिए बाई चांस कोई प्रश्न गलत भी हो सकता है, होगा नहीं, लेकिन मैं कंटिन्यू बिल्कुल बिना किसी हेल्प से डायरेक्ट ही बोल रहा हूँ, तो जल्दबाजी में हो सकता है, वैसे होगा नहीं। 21वां प्रश्न, बेसिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो बेसिक भाषा होती है सरल भाषा को सिखाने में। क्या? सरल भाषा को सिखाने में हम बेसिक भाषा का उपयोग करते हैं। ब्लूटूथ प्रौद्योगिकी संभव बनाती है। तो ब्लूटूथ प्रौद्योगिकी है वो संभव बनाती है वायरलेस डाटा ट्रांसफ़र। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दो नेटवर्कों को आपस में जोड़ने वाला कंप्यूटर है। तो दो नेटवर्कों को आपस में जोड़ने वाला नेटवर्क या कंप्यूटर उसे हम गेटवे कहते हैं। 24वां प्रश्न, साधारण शब्दों में नेटवर्कों का नेटवर्क कहलाता है। तो नेटवर्कों का नेटवर्क इंटरनेट, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंटरनेट पर प्रयुक्त स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। तो जो इंटरनेट पर प्रयुक्त स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है फ्रेंड्स, उसे हम टीसीपी या आईपी बोलते हैं, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है ना। 26वां प्रश्न, इंटरनेट पर सर्वर से अपने कंप्यूटर पर सूचना प्राप्त करने के प्रोसेस को कहते हैं। तो इसे हम डाउनलोडिंग कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। 27वां प्रश्न, यदि आपका कंप्यूटर स्वतः रिबूट होता है तो समझ लीजिए कि इसमें वायरस है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 28वां प्रश्न, क्लासरूम में जाकर कंप्यूटर तथा इंटरनेट के जरिए अध्ययन के लोकप्रिय तरीके को कहा जाता है। तो इसे हम ई लर्निंग कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर में एक ही समय पर एक से अधिक माध्यमों के प्रयोग को कहते हैं हम मल्टीमीडिया। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 30वां प्रश्न, इनमें से कौन सा एमएस ऑफिस पैकेज प्रोग्राम नहीं है? एमएस ऑफिस का जो पैकेज है उसके अंतर्गत नहीं आता है। तो एमएस वर्ड उसी का है, एमएस एक्सेल उसी का है, एमएस एक्सेस उसी का है, वर्ड पैड नहीं है। तो डी इसका सही जवाब है। 31वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया? विंडो एक्सपी, विंडो 7, विंडो 10, ये सभी माइक्रोसॉफ्ट के ही हैं। तो ये सभी सही जवाब हो जाएगा। मल्टीमीडिया के क्षेत्र में जेपीईजी का फुल फॉर्म बताना है। तो मल्टीमीडिया के क्षेत्र में जेपीईजी का फुल फॉर्म होता है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। ठीक है ना। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। सीसी क्या है ये पूछा जाता है। तो सीसी क्या है? एक से अधिक व्यक्ति को ईमेल की कॉपी भेजना। आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न, निम्न में से कौन निःशुल्क ईमेल सेवा देता है? हॉटमेल, रेडिफमेल, याहू। तो ये सभी निःशुल्क देते हैं। 5वां प्रश्न, यूट्यूब की स्थापना किसने की? स्टीव चैन, जावेद करीम, चौधरी, सभी ने मिलकर की थी। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ट्रोजन हॉर्स क्या है? तो ट्रोजन हॉर्स एक खतरनाक वायरस है। क्या है? ये एक वायरस है। आगे बढ़ते हैं। प्रॉक्सी सर्वर का उपयोग किया जाता है। तो प्रॉक्सी सर्वर का उपयोग किया जाता है अनधिकृत उपयोगकर्ताओं के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने के लिए। तो डी इसका सही जवाब है। HTML का फुल फॉर्म है। तो HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर के क्षेत्र में DNS का फुल फॉर्म है, तो आपको बताना है। तो कंप्यूटर के क्षेत्र में DNS का फुल फॉर्म है जो डोमेन नेम सिस्टम, डोमेन नेम सिस्टम DNS। किसी संगठन की वेबसाइट का .com में कॉम बताता है। तो कॉम से मतलब होता है जो आपका COM, कमर्शियल। आगे बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न, भारत में इंटरनेट सेवा का कब प्रारंभ हुई? तो शायद इंटरनेट सेवा आरंभ हुई थी 1995 में। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर को टेलीफोन लाइनों का उपयोग कर डाटा अंतरित करने की अनुमति देता है? तो ये मॉडेम देता है। मॉडेम को ही हम टेलीफोन लाइनों से जोड़ते हैं। किसी कंपनी के कर्मचारियों द्वारा एक ही स्थान में उपयोग किए जाने वाले निजी नेटवर्क को कहते हैं। तो इसे हम लैन कहते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क इसे कहा जाता है।
आगे बढ़ते हैं 14वां प्रश्न। संचार क्षेत्र में जीएसएम का फुल फॉर्म है, तो जीएसएम का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जीएसएम ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। निम्न में से कौन सी डाटा और सूचनाओं के संचालन के लिए संचार माध्यम है? तो युग्म तार, कोएक्सियल केबल, प्रकाशीय तंतु, सभी हैं। तो डी इसका सही जवाब हो जाएगा। परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को कहते हैं, तो परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को हम डाटाबेस कहते हैं। ओरेकल है, ओरेकल क्या है? तो ओरेकल एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। ये ओरेकल एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। असेंबली लैंग्वेज है, तो असेंबली लैंग्वेज फ्रेंड्स होती है एक लो लेवल लैंग्वेज। 19वां प्रश्न। एल्गोल भाषा संबंधित है, तो एल्गोल भाषा संबंधित है बीजगणितीय गणनाओं से। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। 21वां प्रश्न। 10 लाख बाइट लगभग होती हैं, तो 10 लाख बाइट लगभग 1 मेगाबाइट के बराबर होती हैं। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इन 150 में से भी फ्रेंड्स आप लोग बताएं कि बहुत से प्रश्न आपसे बन रहे होंगे कि आपसे कितने बन रहे थे। और इसके साथ साथ फ्रेंड्स प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर जरूर व्हाट्सएप पर वीडियो को करें। इनमें सबसे तेज मेमोरी है, तो सबसे तेज मेमोरी है वो रजिस्टर है। कंप्यूटर में स्मृति का प्रकार नहीं है, मतलब कंप्यूटर में निम्न में से कौन सी एक मेमोरी नहीं है? तो सर्वर मेमोरी नहीं होती है। निम्नलिखित में से कौन आजकल सबसे अधिक प्रयोग में आने वाली इनपुट डिवाइस है? तो माउस का प्रयोग सर्वाधिक होता है। आप देखते हैं माउस हर पीसी में प्रयुक्त होता है। स्क्रीन पर डिस्प्ले किए गए पिक्सल की संख्या को कहते हैं, तो इसे हम बोलते हैं रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन इसी कहा जाता है। स्कैनर स्कैन करता है, तो स्कैनर स्कैन करता है पिक्चर व टेक्स्ट दोनों को। आपने देखा होगा जब आप फॉर्म वगैरह भरते हैं, पिक्चर व टेक्स्ट दोनों को स्कैनर स्कैन कर लेता है। लेजर का आविष्कार किसने किया? तो लेजर का आविष्कार किया था थियोडर मेमन ने। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। बैंकों में चेक व ड्राफ्ट के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो हम चेक व ड्राफ्ट के लिए उपयोग करते हैं माइकर का। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर का मुख्य पटल है, तो कंप्यूटर का मुख्य पटल है उसे हम मदरबोर्ड बोलते हैं। कमांड्स को ले जाने की प्रक्रिया कहलाती है, तो कमांड्स को ले जाने की प्रक्रिया फेचिंग कहलाती है। आपका आखिरी सेट। सामान्यतः पेरिफेरल डिवाइस शब्द का प्रयोग किया जाता है। जो जितना भी कंप्यूटर से बाहरी हार्डवेयर लगा है उसे हम पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं, कंप्यूटर सिस्टम में जोड़े गए किसी भी डिवाइस के लिए। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न। निम्नलिखित में से किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस हैं? तो आपको बताना है आउटपुट डिवाइस। तो प्रिंटर मॉनिटर तो ऑलरेडी हैं, और प्लॉटर भी एक हार्ड कॉपी देता है, तो यह भी क्या है? आउटपुट डिवाइस है। तो प्लॉटर, प्रिंटर, मॉनिटर सभी आउटपुट डिवाइस हैं। सामान्यतः कीबोर्ड में कितने बटन होते हैं? तो 104 बटन कीबोर्ड में होते हैं। OCR का फुल फॉर्म है, तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन OCR का फुल फॉर्म है। ट्रैक बॉल उदाहरण है, तो ट्रैक बॉल उदाहरण है पॉइंटिंग डिवाइस का। तो क्या आ जाएगा? ए इसका राइट आंसर आ जाएगा, ट्रैक बॉल पॉइंटिंग डिवाइस। कंट्रोल शिफ्ट और एल्ट को कहते हैं, तो ये सभी मॉडिफायर की हैं। क्या बोलते हैं हमने? मॉडिफायर की। इनमें से कौन सा उद्योग चुंबकीय स्याही गुण पहचान का प्राथमिक उपयोग करता है या सर्वाधिक उपयोग? तो बैंक इसका अभी जैसा कि हमने पढ़ा माइकर का सर्वाधिक उपयोग करता है। लेजर प्रिंटर में होता है लेजर बीम, प्रकाशीय ड्रम, आवेशित स्याही टोनर, तो ये सभी लेजर प्रिंटर में होते हैं। USB का फुल फॉर्म है, तो USB का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म सीरियल बस। ठीक है ना? यूनिफॉर्म सीरियल बस। डम्ब टर्मिनल है, तो डम्ब टर्मिनल होता है नगन इंटेलिजेंस वाला टर्मिनल। भारत सरकार ने सूचना तकनीक अधिनियम कब पारित किया? तो ये पारित किया था 2000 में। कब पारित किया? 2000 में। फेसबुक के संस्थापक हैं, तो फेसबुक के संस्थापक हैं फ्रेंड्स मार्क जकरबर्ग। कौन है फेसबुक के संस्थापक? मार्क जकरबर्ग। VPN का फुल फॉर्म है, तो ये एक प्राइवेट नेटवर्क होता है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। आगे बढ़ते हैं। 14वां प्रश्न। चित्र संदेश वीडियो मैसेज इनबॉक्स में कितने दिन तक रहता है? तो ये 30 दिन तक रहता है। 15वां प्रश्न। चैटिंग क्या है? तो चैटिंग एक रियल टाइम कन्वर्सेशन है, एक रियल टाइम कन्वर्सेशन।
साइबर ला की शब्दावली में डॉस का फुल फॉर्म, वैसे तो हमने देखा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, लेकिन यहाँ होता है डिनाइल ऑफ सर्विस। URL www में HTTP होता है, यहाँ पे आप देख रहे हैं तो HTTP बताना है आपको, तो वह एक प्रोटोकॉल होता है। क्या होता है? प्रोटोकॉल। एक ही डोमेन नेम के अंतर्गत पाए जाने वाले वेब पेज को कहते हैं तो उसे हम वेबसाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? वेबसाइट कहते हैं। वर्तमान वेब पेज को रिफ्रेश करने के लिए तो हम F5 को बार बार प्रेस करते हैं जब हमें रिफ्रेश करना पड़ता है। TLD का पूरा रूप है, फुल फॉर्म है, तो टॉप लेवल डोमेन, किस ऑप्शन में? ए ऑप्शन, टॉप लेवल डोमेन TLD का फुल फॉर्म है। आगे बढ़ते हैं, टेलनेट है। अब आपको यहाँ पे बताना है टेलनेट क्या है, तो टेलनेट से हम रिमोट लॉगिन करते हैं, तो B इसका राइट आंसर हो जाएगा। FTP का फुल फॉर्म है, FTP का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, तो C इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोबाइल फ़ोन में प्रयोग CDMA तकनीक है, तो CDMA तकनीक होती है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, तो C इसका राइट आंसर हो जाएगा। 24वां प्रश्न, मॉडेम का पूरा रूप है, तो मॉड्यूलेटर, डिमॉड्यूलेटर। 25वां प्रश्न, बैकबोन संबंधित है, तो बैकबोन इंटरनेट से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बैंकों को जोड़ने वाली युक्ति है, तो इसे हम स्विफ्ट बोलते हैं। D इसका राइट आंसर हो जाएगा। टपल क्या है? यहाँ पर टपल की जगह टपल है, तो टपल टेबल की एक रो है। और इसी के साथ फ्रेंड्स आपके 150 प्रश्न समाप्त होने वाले हैं। आप लोग बताएं अपने मार्क्स, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो को लाइक और शेयर करें। भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है और निष्पादित करता है उसे हम मशीनी लैंग्वेज बोलते हैं, तो D इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहली पीढ़ी की कंप्यूटर भाषा थी, तो पहली पीढ़ी की कंप्यूटर भाषा भी मशीनी भाषा थी। CAD का फुल फॉर्म है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। इसी के साथ आपके फ्रेंड्स 150 क्वेश्चन हो गए हैं। आप लोग बताएं कि आपसे कितने बन रहे थे, और इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों।